तो इस कहानी के पहले पार्ट में हम लोगों ने सुना कि रवि रात को किसी से बात कर रहा था। यह सोचकर उसकी माँ डर जाती है। दिन बीतते गए। रवि अब बड़ा हो चुका था, सब कुछ समझ सकता था, पर वह अब भी वैसे ही कर रहा था जैसे वो बचपन में था। कुछ लड़के उनसे बोलना तो चाहते थे, पर रवि उनसे दूर दूर भागता था, मानो जैसे कि उसे इस दुनिया के लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। अब आप ही सोचो कि जो लड़का बचपन से लेकर के अभी तक एक भी दोस्त ना बनाया हो, वो किसी से क्या ही मतलब रखता होगा। उसकी माँ को कुछ गड़बड़ सा लगा। उसकी माँ ने रवि को स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए बोली। अगले दिन रवि स्कूल से छुट्टी लेकर के आया। रात को उसकी माँ ने अपने कपड़े और कुछ खाने का सामान एक बैग में पैक की और रवि को भी बोली कि बेटा तुम भी अपने कुछ कपड़े पैक कर लो, क्योंकि कल हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। अगले सुबह रवि, उसकी माँ और आसपास के पड़ोसियों में से कुछ लोग एक बस में बैठकर घूमने निकल गए। माँ पड़ोसियों को साथ में इसलिए ले जा रही थी ताकि रवि इन सब लोगों के साथ घुल मिलकर बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हो जाए। लेकिन रवि को इनसे कोई मतलब ही नहीं था। पर माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि रवि किसी तरह बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाए और हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन माँ को इस बार रवि की एक अजीब और अलग बात समझ में आई। रवि घर से बाहर आने के बाद कुछ अजीब सी हरकतें, जैसे कि मानो वो अलग सा खुश नजर आ रहा था, अलग सा महसूस कर रहा था। जहां वे लोग रुके हुए थे वहां एक नदी थी। नदी के किनारे सारे लोग बैठ करके आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, खाना वगैरह खा ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग वहां से डर के भागने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब लोग वहां से डर के भागने लगे? यहाँ तक कि रवि की माँ